कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक, जीवन में बहुत शुभ समय का आगमन होने वाला है, क्योंकि बहुत शुभ ग्रह अपनी शुभता जो हमेशा बनाकर रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति बाबा 14 मई 2025 बुधवार का दिन रहेगा। उस समय जो ये हैं मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक ये वृषभ राशि में बने हुए थे। तो जैसे इनका प्रवेश होगा तो यह समझ लीजिए कि 6 क्षेत्र हैं आपके जीवन में। वहाँ पर जो कष्ट जो बहुत ज़्यादा देख रहे थे आप, कष्ट बने हुए थे, वह कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। और जो कष्टों के नीचे जो लाभ जो छिप के बैठ गए थे, वह लाभ जो है सरफेस पे आ जाएंगे। साथ में एक बहुत बड़ी सावधानी भी हमारे को बना के रखनी है, जिससे केवल हमारे जीवन में शुभता का ही आगमन जो है वह बना रहे। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे क्यों बहुत शुभ समय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 14 मई 2025 दिन बुधवार, रात्रि 11:20 से 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 9:39 तक मिथुन राशि पर गोचर रहेगा। और 18 अक्टूबर के बाद से फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे। कर्क राशि में फिर ये इनका जो है गोचर हो जाएगा। अब जो हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक हैं, उनको मैं बहुत अच्छे समझाता हूँ कि वृषभ राशि में जो गुरु बाबा जो बैठे हुए थे, उससे बहुत अधिक बेटर क्यों हैं जब ये मिथुन राशि में पहुँच गए हैं। क्योंकि कर्क में तो समझ में आता उच्च के होगी, लेकिन मिथुन में ऐसा क्या है और वृषभ में ऐसी क्या बात थी। ज्ञान के लिए देखिए, 2 गुरु ग्रह हैं, दोनों की जो आपसी ऊर्जा है वह टकराती है। ऐसा अनुभव रहा है, जब भी गुरु ग्रह वृषभ राशि में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। इससे सीधा प्रभाव जो है उनकी ताकत पे पड़ता है, उनकी दृष्टि पे पड़ता है। साथ ही साथ जहां पर धनु राशि है जो उनका घर है, और जहां पर मीन राशि है वहां पर भी पड़ता है। और जहां जहां जिन ग्रहों को आशा बनी रहती है कि जैसे ही गुरु बाबा की शुभता वाली दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, हम आगे बहुत कुछ जो है परफॉर्म कर पाएंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें वीक होने लग जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, 2 पक्ष हैं। एक है पॉजिटिव ग्रह है, एक नेगेटिविटी जो फैला रहा है, तो नेगेटिविटी का स्तर जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब जो मिथुन राशि में पहुंच गए बुध बाबा हैं, तो बुध बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि सारा नियंत्रण जो है बृहस्पति अपने हाथ में संभाल लें। तो जो ये राशि है ये बृहस्पति को बहुत ज़्यादा वेलकम करती है। इस कारण से अब हम समझते हैं कुंडली के माध्यम से कि हमारे को 6 बड़े बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, और एक बड़ी सावधानी हमारे को क्या बना के रखनी है। सबसे पहले तो गुरु का साइज के हिसाब से भार बहुत ज़्यादा है, तो जिस राशि से वह मूव करेंगे तो वह राशि पे जो उनके दबाव के कारण, उनके भार के कारण बहुत सारी चीज़ें कुछ अभी तक जो दबी हुई थी, तो वह भी सम्मुख जो आना शुरू कर देंगी। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वह आपको अपने परिवार के जनों के द्वारा ही मिलने वाला है। किसी भी अर्थ में जो छिपा हुआ लाभ जो है, जो इस वजह से अटका हुआ था कि आपके परिवार में एकता का जो है बहुत अधिक अभाव बना हुआ है, यानी आपस में मिलकर कोई चलना ही नहीं चाहता है, उस वजह से व्यर्थ में जो मेष राशि का जातक है वो लगातार पिसता जा रहा था, और सीधा असर जो है उसके जोड़े हुए धन पे पड़ रहा था। साथ ही साथ इतना वह अधिक परेशान चल रहा था क्योंकि शुभता की किरण कोई भी नज़र नहीं आ रही थी। इस वजह से उत्तम भविष्य को भी संवारने के लिए जो वर्तमान में प्रयास करने चाहिए थे वह कर ही नहीं पा रहा था। एक प्रकार से कोई ऑफ़र भी सामने आती थी, लेकिन इंटरनल जो परेशानी इतनी ज़्यादा बनी हुई थी, तो जातक चाह कर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता था। उसके पश्चात इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि दूसरा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जिन जातकों को विवाह का सुख अभी तक देखने को नहीं मिला है, या किसी प्रकार से ईश्वरीय इच्छा में गुरु कृपा रही विवाह तो हो गया, लेकिन उसके पश्चात जो गृहस्थी का सुख देखने को नहीं मिला है कि बहू रानी हैं, कुछ बात ऐसी हो गई है, वो ऐसे रूठ के मायके चली गई हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, या बहुत सारी पति पत्नी के मध्य बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो तुरंत जो है
समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो छोटी सी बात जो है वो राई का पहाड़ वाली स्थिति हो गई है। तो इन सब चीज़ों में शांति मिलेगी। आपस में बैठ के अब आप बात करोगे तो आपको हंसी आएगी। बताइए समय कैसा था और समय बदला तो देखिए सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। उसके पश्चात इस बात को समझ लीजिए कि मेष राशि का जातक अपने जीवन में अपने पिता के साथ संबंध जो होते हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित बना रहता है। एक प्रकार से मेष राशि अकेली एक ऐसी राशि है जो बहुत ज़्यादा पिता के संबंध में प्रेम जो मिलना चाहिए उसके प्रेम से बहुत ज़्यादा वंचित बनी रहती है, यानी प्रेम का बहुत अधिक अभाव बना रहता है। किसी न किसी रूप में एकता कायम हो ही नहीं पाती है संतान और पिता के जो बीच में जो प्रेम वाला जो आपसी समन्वय होना चाहिए, आपसी एकता होनी चाहिए, स्थापित नहीं हो पाती है। तो उस क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और जब पिता के साथ पिता का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ चलेगा तो आप देखिए भाग्य का आशीर्वाद बहुत अधिक जो है आपके साथ चलने लग जाएगा। उसके पश्चात जहाँ भी पिछले 1 वर्ष से आपका छिपा हुआ लाभ बैठा हुआ था, ख़ास तौर से एक ऐसी चीज़ जो रात्रि भर आपको चैन की नींद से जो निद्रा लेने ही नहीं देती है, नींद ही नहीं आती है कि भाई एक ऐसा काम है यही जो है, या ऐसा जो बड़े बूढ़े कह गए भैया हाथी निकल गया है पूंछ रह गई है। तो इस प्रकार का जो कार्य है उसमें बहुत अधिक बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और ये कार्य वही होगा जिसके रुकने के कारण से आपके 10 कार्य रुके हुए हैं, तो इसमें आशातीत जो है सफलता मिलने वाली है। उसके पश्चात मेष राशि के जातक जो हैं बहुत मेहनती होते हैं। उत्तम पढ़ाई इन्होंने करी हुई है, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसके पश्चात पिछले 1 वर्ष से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर से जब कि आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपने घर में, तो मेष राशि का जातक ये कह रहा है कि अंदर ही अंदर ये जो धन जिस प्रकार से आना चाहिए और जिस प्रकार से मेरी परफॉर्मेंस रहती है, जिस प्रकार से मेरे पास जो अनमोल धन है ईमानदारी का, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। सब टेढ़े मार्गों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे जो है ऐसा लगने लगा है कि भैया जो सीधा मार्ग है वह हमेशा जो है आपको नीचे ही गिराएगा, और जो टेढ़े चल रहे हैं उनको तो हर समय जो है मौज बनी रहती है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति बाबा का जो मिथुन राशि में जो गोचर है, यहाँ पर आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब आपको सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि बहुत लंबे समय से मेष राशि का जातक जो है जो थोड़ा सा भीड़ से अलग होकर चलना शुरू कर दिया था, अब उसको समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि सारी चीज़ें समय के ऊपर डिपेंड होती हैं। और अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे मुझे अपने निजी संपर्क, निजी छोटी यात्राएं आरंभ करनी पड़ेंगी। अब जो मैंने एक प्रार्थना करी थी कि 6 क्षेत्रों में तो आपको बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, साथ में सावधानी बना के रखिएगा। देखिए जब तक ये मिथुन राशि में बने हुए ना बृहस्पति बाबा, आपको अगर कहीं से कष्ट आएगा वह कष्ट आएगा केवल आपको अपने ही घर में अपने जो सगे भाई बहन है उनसे, या ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ पर भी आप भाई बंधुत्व वाली भावना सम्मुख व्यक्ति से लगा लेते हो, वहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि धोखा देखने को मिलेगा। यह होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर जो वो बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं, तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भार पड़ेगा ही पड़ेगा। और भार पड़ने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कुछ तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हो तो सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन ये है कि बहुत अधिक तक हम किसी व्यक्ति के निजी कर्मों में नहीं अगर प्रवेश करेंगे तो हमारे को यहाँ जो हमने अपनी प्रेम की इन्वेस्टमेंट करी है तो उस संतुलित वे में ही हमारे को रिटर्न मिलेगी। बहुत ज़्यादा अगर हम ऐसे घुस जाएंगे, क्योंकि अगला व्यक्ति जो है बेशक आपका छोटा भाई बहन है, वो उस प्रकार से आपको अभी नहीं देख पा रहा है, सारा समय का प्रभाव है। तो इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि इस क्षेत्र से आपको थोड़ी सी चोट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इस बात को और अच्छे समझ लीजिएगा कि जो यात्राएं हैं वह यात्राएं हमेशा आपकी, अगर मान लो 5 बार यात्रा करते हो तो उसमें से 3 यात्राएं ही आपको सफलता दिलवाएगी, 2 यात्रा ऐसी रहेंगी जिससे कि आपको अनुभव मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो यहाँ पर यह आपने पूरा जो कार्यभार है वह बृहस्पति के चरणों में समर्पित कर देना है कि आप शुभ ग्रह हो, आप गुरु ग्रह हो, हम बिल्कुल जो है शिष्य की भांति आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण करके बैठे हुए हैं। अब आप देखो,
यह जो भावना ये बृहस्पति के प्रति आप लगाते हो तो दैवीय जो गुण है इसकी बढ़ोतरी होगी और बृहस्पति देव का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ बनने को मिलेगा। याद रख लीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अकेले एक ऐसे ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं वह उन सब का फल दे सकते हैं। हर एक ग्रह के साथ ना लिमिटेशन है कि मैं इन क्षेत्रों में ऐसा वाला फल नहीं दे सकता हूँ, अच्छे में और बुरे में भी। लेकिन बृहस्पति ऐसे हैं क्योंकि सबसे बड़ी अवज्ञा है वह गुरु अवज्ञा ही है, तो ये हर प्रकार से लाभ भी दे सकते हैं और अगर ये बिगड़ गए तो हर प्रकार से नष्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे को तो इनसे आशीर्वाद ही चाहिए। तो जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं इनमें बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेंगे। और अब मेष राशि के जातक इस बात को समझ लीजिएगा कि यह जो काल है जिसमें ये मिथुन राशि में बने हुए हैं, इसमें आपको मेहनत के द्वारा ही सफलता मिलने वाली है। तो बड़ा स्पष्ट मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेहनत करने के लिए बिल्कुल जो है हर प्रकार से मेंटली जो है अपनी प्रिपरेशन बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं